Hello viewers, welcome to the second day of your English learning course. Today I would like to explain parts of speech. In the previous class, day 1, I explained whatever we say, it is made up of words. Every word has a different purpose, and accordingly we divide the words into different parts of speech. There are total 9 parts of speech. You must have read before. We can divide them into various categories. जो parts of speech होते हैं हम उनको अलग अलग categories में बांट देते हैं ताकि वो convenience के साथ समझ में आ सकें. पहली कैटेगरी होती है नाउन की कैटेगरी, जिसमें कि 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. दूसरी कैटेगरी में हम डालते हैं जो कि वर्ब की फैमिली होती है, वर्ब की कैटेगरी होती है. इसमें 2 आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच: वर्ब, एडवर्ब. तीसरी कैटेगरी में हम डालते हैं फिर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं इसमें: प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. और लास्ट में हम लेते हैं आर्टिकल्स. ये टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हम स्टडी करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको इसकी ब्रीफिंग दे रहा हूँ. डिटेल में हम इनके क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके भी समझाऊंगा. फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ट्रांसलेशन और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम बेस से जितने पैटर्न्स आते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. पहले बेसिक जो होता है आपको समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहली कैटेगरी में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. हिंदी में हम नाउन को बोलते हैं संज्ञा. संज्ञा मतलब किसी भी चीज़ का नाम, नेमिंग वर्ड्स. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. किसी भी चीज़ का नाम हो, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वस्तु, स्थान, भाव, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं आपके, इनके नाम को भी आप नाउन बोलेंगे. नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम, नेमिंग वर्ड. अब जैसे पर्सन, सतीश, सुमन, महेश, ये सारे पर्सन्स के नाम हो गए. प्लेसेस के अंदर पे आप लिख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, लंदन, यूरोप, ये सारे प्लेसेस के नाम हो गए. एनिमल्स में लायन, टाइगर, डॉग, बफेलो, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, कैट. थिंग्स में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल. टेंजिबल मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. इनटेंजिबल मतलब कोई फीलिंग वगैरह का नाम हुआ. तो ये सारी चीज़ें, जैसे हमने कहा कि टाइम, तो टाइम भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम थिंग में ले सकते हैं. टेबल, चेयर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो देखी नहीं जा सकती हैं. टेंजिबल चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं. तो टेंजिबल में आप ले सकते हैं टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, रबर, कप, सॉसर, ये सारी चीज़ें. बिल्डिंग को आप प्लेस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं और एक नैरो सेंस में आप उसको थिंग भी ले सकते हैं. थिंग्स के अंदर पे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, भाववाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं. कोई भी क्वालिटी है उसका नाम. जैसे एक ऑनेस्ट आदमी है तो उसके अंदर क्वालिटी क्या है? ऑनेस्टी. ईमानदार व्यक्ति में ईमानदारी. तो ऑनेस्टी इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. भूख लग रही है आपको, तो जो आपके अंदर फीलिंग है उस फीलिंग का नाम है भूख. भूख मतलब हंगर. हंगर इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दर्द की अनुभूति हो रही है आपको, यू आर फीलिंग पेन, तो आप पेन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बुद्धिमान व्यक्ति है, उसमें बुद्धिमानी है, तो बुद्धिमानी जो है वो विजडम. अ वाइज पर्सन हैज़ विजडम, तो विजडम कोई चीज़ हुई, उसकी एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम है विजडम, बुद्धिमत्ता. दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये सारी चीज़ें होती हैं नाउन.
इस फैमिली में दूसरी चीज़ होती है इस कैटेगरी में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बता दे वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वालिटी का नाम, एनी कलर, एनी नंबर, एनी क्वालिटी। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल इसमें क्वालिटी हो गई उस लड़की की। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, सिटी इसमें नाउन है, बिग उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। लंदन इज़ अ बिजी सिटी, बिजी इसमें व्यस्त, लंदन एक व्यस्त शहर है, तो व्यस्त मतलब बिजी इसमें एडजेक्टिव हो गया। आई हैव 5 पेंसिल्स, तो 5 एक नंबर हो गया, कितनी पेंसिल्स हैं वो बता रहा है। वी हैव अ लॉन्ग रूट टू कवर, हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, रूट इसमें नाउन हो गया रास्ता, और लॉन्ग उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ अटैच कर रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इसी कैटेगरी के अंदर पे तीसरी चीज़ है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम प्रोनाउन होता है। तो इसमें ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। पर्सन है, उसको रिप्लेस करने के लिए अगर फीमेल है तो शी यूज़ करिए आप, मेल है तो ही यूज़ करिए, वस्तु है तो इट यूज़ करिए। अब इसके अंदर पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, जो हम सारी चीज़ें करते हैं ये आगे हम देखेंगे डिटेल में। अभी बस आप ये समझिए, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए बार बार, अब जैसे मैंने कहा माय नेम इज़ हुसैन, मेरा नाम हुसैन है। हुसैन टीचेस, अब हुसैन पढ़ाता है बोलना दोबारा अच्छा नहीं लगेगा, तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं इसमें आई जो हो गया वो प्रोनाउन हो गया। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन। और एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है विच लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन की मीनिंग को लिमिट करता है। जैसे कि हमने कहा बॉय, तो बॉय बोलते ही आपके माइंड में बहुत से पिक्चर्स आएंगे, लेकिन अगर मैंने कहा टॉल बॉय तो बहुत सारे पिक्चर्स इरेज हो जाएंगे और आपके दिमाग में सिर्फ लंबे लड़के जो रहेंगे उनका पिक्चर आएगा। अब मैंने कहा टॉल डार्क बॉय, तो अब इसमें से थोड़ा सा और करेक्शन होगा, जो आपके पिक्चर्स हैं वो डार्क और टॉल बॉयज़ पे लिमिट हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा आप एडजेक्टिव्स यूज़ करते जाएंगे नाउन के लेफ़्ट साइड में, उतना ज़्यादा पिक्चर क्लियर होता जाएगा। जो आप माइंड में विजुअलाइज़ करते हैं वो आपका विजुअलाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा और एक करेक्ट पिक्चर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एडजेक्टिव्स लिमिट द मीनिंग ऑफ नाउन, ये इसमें आपको समझना होगा। आते हैं दूसरी कैटेगरी के अंदर पर, वर्ब की कैटेगरी। वर्ब व्यूअर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश की बेसिक जो है, जो बेसिस है वो वर्ब है। वर्ब से ही टेंस बनती है आगे जा कर के, वर्ब से ही बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं आपके, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। वर्ब होता क्या है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रिया, काम का करना या होना बताने वाले शब्द, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं। वर्ब के लिए बहुत सारे डिटेल्स हैं जो आगे की शीट्स में हम देखेंगे, अभी बस आप पहचानना सीखिए उनको। इनके फॉर्म्स होते हैं, मोस्टली हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और एस फॉर्म, ये 5 फॉर्म मोस्टली हम यूज़ करते हैं। जैसे एक सिंपल सी चीज़ हमने रखी गो, गो मतलब जाना, मतलब कुछ करना, तो ये वर्ब हो गया। अब इसके 3 फॉर्म होंगे, गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। अब इसमें आईएनजी लगा दिया तो गोइंग बन गया, एस फॉर्म लगाया तो गोज बन गया, GOES। वर्ब जो है वो किसी भी काम का करना या होना, डांस, स्पीक, प्ले, ईट, रन, ट्रैवल, ये सारे वर्ब हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब के साथ साथ वो एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई कर सकता है। मतलब काम कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, किस हद तक होता है, किस संदर्भ में होता है, ये सारी चीज़ें काम के बारे में बताता है।
तो वैसे ही हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ कंसेशन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, बहुत सारे एडवर्ब बनते हैं, वो हम डिटेल्स बाद में देखेंगे। पहले एडवर्ब क्या है वो समझिए। शी रन्स फास्ट एक सेंटेंस है, वह दौड़ती है तेज़। पहले आप वर्ब पिकअप करिए, दौड़ती है रन्स सॉरी, कैसा दौड़ती है, तेज़, तो फास्ट इसमें हो गया एडवर्ब। देखिए आप किसी भी वर्ड को लेकर के नहीं बोल सकते कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। जैसे मैंने कहा फास्ट ट्रेन, तो इसमें फास्ट जो है वो ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव है। शी रन्स फास्ट, वह दौड़ती है तेज़, इसमें कैसा दौड़ती है, मैनर बता रहा है, तो फास्ट इसमें हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आप कभी भी ऐसा याद नहीं करेंगे कि फास्ट एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है ये यूज़ पर डिपेंड करता है, किसी भी सेंटेंस में किस तरीके से वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक होता है, तो पानी यहाँ कोई चीज़ हुई, तो वाटर यहाँ पर नाउन है। वी डेली वाटर आवर प्लांट्स, हम रोज़ाना अपने पौधों को पानी देते हैं, यहाँ पर वाटर मतलब कोई क्रिया हो गई, पानी देने की क्रिया, तो ये वाटर यहाँ पर वर्ब है। आई फाउंड अ वाटर प्लांट इन द बॉटनी लैब, मैंने बॉटनी के लैब में एक पानी के पौधे को देखा, तो वाटर प्लांट यहाँ प्लांट नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वाटर एडजेक्टिव हो गया। तो कैसा यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि कोई भी शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच उस सेंटेंस के अंदर पर है। आप याद नहीं कर सकते अलग से कुछ केसेस में। तो वर्ब और एडवर्ब आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है उसमें प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशंस जो होते हैं, प्री और पोजीशन, दो शब्दों से मिलके बनते हैं। प्री मतलब पहले, पूर्व, और पोजीशन मतलब स्थिति। नाउन के पहले आके जो शब्द नाउन की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं वो प्रीपोजिशन। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली है टेबल के नीचे, तो अंडर इसमें प्रीपोजिशन हो गया। द शॉपकीपर इज़ बिहाइंड द काउंटर, दुकानदार काउंटर के पीछे है, तो बिहाइंड हो गया यहाँ पर। द टेम्पल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बैंक, मंदिर है बैंक के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ हो गया यहाँ पर। तो ये सारे छोटे छोटे शब्द होते हैं, ये प्रीपोजिशंस होते हैं। दूसरा इस कैटेगरी में है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब योजक, जोड़ने वाले शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं। शी केम टू माई हाउस बट आई वॉज नॉट देयर, वो मेरे घर आई लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था, तो बट, दो क्लॉजेस को जोड़ दिया बट ने। टॉम एंड जेरी, दो शब्दों को जोड़ा एंड ने। आई एम प्लेइंग टेनिस एंड शी इज़ प्लेइंग कैरम, मैं टेनिस खेल रहा हूँ और वह कैरम खेल रही है, एंड। तो एंड, बट, बिकॉज, इफ़, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये कंजंक्शंस कहलाते हैं, जोड़ने वाले शब्द, शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। नेक्स्ट आता है इसमें 8वें नंबर पर इंटरजेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मय बताने वाले शब्द। कोई भी चीज़ भावनाओं के अतिरेक के साथ कही जाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप इमोशंस, फीलिंग्स के साथ अगर कुछ कहें, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा पीड़ा, खुशी, प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें अगर हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो उस समय हम इंटरजेक्शंस का प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक। आहा, दैट इज़ माई कप ऑफ टी, खुशी पर व्यक्त करने के लिए। सरप्राइज़ के लिए, ओह इट्स 5 o'clock, तो ओह, आह। अलास, आई हैव लॉस्ट माई डॉग, मैंने अपना कुत्ता खो दिया है, दुख प्रकट कर रहे हैं हम, तो ओह, अलास, ये सारी चीज़ें इंटरजेक्शंस कहलाती हैं। लास्ट में आता है आपका आर्टिकल्स। 3 छोटे छोटे शब्द होते हैं, ए, एन और द, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये एडजेक्टिव के ही समान होते हैं, इनको डिटरमाइनर्स भी बोला जाता है। इनके साथ कुछ और डिटरमाइनर्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, अनिश्चित, और द को हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। ए और एन एक की सेंस लेते हैं, वन, सिंगुलर की सेंस लेते हैं। काउंटेबल, जो गिनने योग्य नाउन होते हैं और सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हम ए और एन को लगा सकते हैं। द के लिए सिंगुलर प्लूरल की कोई शर्त नहीं होती है, लेकिन पर्टिकुलराइजेशन होता है। जो कोई अनूठी चीज़ है, एकमात्र है,
जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो एक बार जिसकी बात की जा चुकी है दोबारा हम उसकी बात कर रहे हैं, उनके साथ दा लगाया जाता है। अनूठी चीज़ों के साथ, संसार में जो एकमात्र चीज़ है उसके साथ दा लगाया जाता है। तो अ बॉय, अ गर्ल, अ सिटी, एक शहर, एक लड़का, एक लड़की, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एक अंडा, कोई भी एक अंडा। लेकिन हम अगर ऐसा कह रहे हैं कि द एग विच यू बॉट वॉज नॉट गुड, अंडा जो तुमने ख़रीदा था अच्छा नहीं था, तो एन एग नहीं बोल सकते, द एग बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड में क्लियर है कि हम किस अंडे की बात कर रहे हैं। वही जो आपने ख़रीदा था वो ख़राब निकला। द वर्ल्ड, द अर्थ, द सन, द स्काई, जो एकमात्र हैं उनके लिए हम द यूज़ करते हैं। प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज़, कंट्रीज़ के नेम अगर प्लूरल हैं तो आप द यूज़ कर सकते हैं। जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन आप द इंडिया नहीं बोल सकते, सिंगुलर नेम है। स्टेट्स के नाम हैं, आप द हरियाणा नहीं बोल सकते, लेकिन द पंजाब बोल सकते हैं, क्योंकि पंजाब 5 रिवर्स प्लूरल है, वो 5 नदियों से मिलकर के शहर बना है, तो पंज उसमें आ गया। तो जहाँ भी प्लूरलिटी अगर आपको दिखाई देगी तो वहाँ आप दा लगा सकते हैं किसी भी कंट्री या स्टेट के नाम के साथ, लेकिन सिंगुलर नेम्स में नहीं लगाएंगे। कोई स्पेसिफिकेशंस रहता है तो वहाँ पर आप दा लगा सकते हैं। जैसे चाइना में आप द चाइना नहीं लगाएंगे, लेकिन द चाइनीज़ प्रोविंस बोल सकते हैं। चाइना से आपने चाइनीज़ बना लिया तो उस एडजेक्टिव के साथ आप दा लगा सकते हैं। इंडिया के साथ दा नहीं लगाएंगे, द इंडिया नहीं बोलेंगे, लेकिन द इंडियन पीपल बोल सकते हैं, द इंडियन सॉइल बोल सकते हैं, द इंडियन कस्टम्स बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे समझनी है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको अभी बताया है। बाकी के सारे डिटेल्स नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। धन्यवाद।